और झारखंड और बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और बीसीसीएल में टेंडर घोटाला कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में कैश, जेवरात और जमीन के कागजात बरामद किए गए और साथ ही साथ धर्मात के चिनकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के घर से 21.5 लाख कैश बरामद किया गया, जिसके बाद विनोद महतो को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा। धनबाद समेत झारखंड के दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश, जेवरात और जमीन के कागजात बरामद। धनबाद में हिरासत में लिए गए कोयला कारोबारी विनोद महतो। विनोद के चिरकुंडा स्थित आवास से 21.5 लाख कैश बरामद। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, पुरुलिया के अलावा धनबाद समेत झारखंड के 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। कोलकाता में बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। ईडी की टीम ने एलबी सिंह के सरायढेला स्थित आवास देवविला में भी छापा मारा। ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और जेवरात के साथ जमीन के कागजात भी मिले हैं। धनबाद के चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास से 21.5 लाख कैश बरामद किए गए। साथ ही जमीन के 14 डीड और कई कागजात भी मिले हैं, जिसके बाद ईडी की टीम ने विनोद महतो को हिरासत में ले लिया। कोयला कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड। संजय खेमका के धनसार स्थित कार्यालय में छापेमारी। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के कावेरी बिल्डिंग में हेमंत गुप्ता के घर छापा। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के अलकनंदा अपार्टमेंट में गणेश अग्रवाल के घर रेड। टिकियापाड़ा के पुराना बाजार स्थित अनिल गोयल के पुराने आवासीय कार्यालय में छापा। कब्रिस्तान रोड जोड़ा फाटक स्थित वेडलॉक होटल के मालिक दीपक पोदार के घर भी छापा। भूली ए ब्लॉक में एलबी सिंह के करीबी सनी केसरी के घर छापेमारी। मनीटाड़ स्थित अनिल गोयल के आवास पर भी छापेमारी। क्राउन प्लाजा टिकियापाड़ा में अनिल गोयल के सहयोगी साबिर के घर भी छापा। चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास पर छापा। मैथन के कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के ठिकानों पर डीबोडी चेक पोस्ट के पास शशि यादव, संजय ठठेरा और विनोद महतो के सिंडिकेट पर भी छापेमारी। दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर ईडी का छापा। कोयला परिवहन और आपूर्ति से जुड़े कुछ कारोबारी और ठेकेदार अवैध आय को वैध दिखाने के लिए शेल कंपनियों और संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्यों आप काली कमाओ करोगे, अकूत संपत्ति रखोगे तो ईडी रेड नहीं करेगी? अभी बोरा बोरा पैसा बरामद हो रहा है तो खुली छोड़ दे? नहीं, ये मोदी का सुशासन है। एक किसी भी कीमत पर अनैतिक कार्य करने वालों को कोई छूट नहीं होती। एक एक पैसा, देश का एक एक पैसा पसीना का पैसा है और उस पसीने के पैसा का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो एक एक पैसा का देश हिसाब लेगा। बात क्या, पूरे 3-4 राज्यों में सब लोग जानते हैं कि काला सोना के काले साम्राज्य का बेताज बादशाह है वो अनिल गोयल है और उसके यहाँ भी रेड्स हुए। वो किंग पिन है साहब। उसके किन लोगों से तार हैं, किन पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से उसकी पार्टनरशिप रही है, गठजोड़ रहा है, कौन लोकल अधिकारियों से उसका गठजोड़ रहा है और उसकी पहुंच तो कांके रोड तक बताई जाती है। तभी उसका साम्राज्य लगातार चलता रहा है। इलीगल बंद पड़े माइन से जो कोयला का खनन होता है और राज्य की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तो बात छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल और झारखंड में उसने शायद उतना कोयला की चोरी कर दी जितना कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों ने नहीं की होगी, सिर्फ अवैध खनन से। ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री या जब देश के गृह मंत्री का मूड अच्छा रहता है तो वो झारखंड में ईडी की छापेमारी करवा देते हैं। तो हमें लगता है कि छापेमारी हो, लेकिन असम में आज तक छापेमारी नहीं हुई, क्योंकि जिनके घर पे छापेमारी करना था देश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने दल में सम्मिलित करवा करके असम का मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में छापेमारी नहीं हो रही है ईडी की। अजीत पवार जी के बेटे जमीन घोटाले में अभियुक्त पाए जा रहे हैं।
लेकिन ईडी उनके दरवाजे नहीं जा रही है। इसलिए नहीं जा रही है कि अजीत पवार जी का प्रेम देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगाध है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से कोल माफियाओं में हड़कंप है। कैश के साथ जेवरात भी मिले हैं। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती थी। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी तेज है। अंबर, अंकित, उत्तम, अशोक, बासुकीनाथ, रानी, इमरान, विपिन, अंजनी समेत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अनिल गोयल के ठिकानों पर ईडी को हेराफेरी के कई दस्तावेज मिले हैं और इसके अलावा विदेशी निवेश से जुड़े पेपर, बैंक अकाउंट की जानकारी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी यहां से 7 डायरी भी जब्त कर ली गई है, जिसमें कोयला कारोबारी और अधिकारी से जुड़ा लेखा जोखा भी बताया जा रहा है। धनबाद के बैंक मोड़ के शांति भवन, कावेरी अपार्टमेंट और अलकनंदा अपार्टमेंट से ईडी ने कई अहम महत्वपूर्ण फाइल अपने साथ ले गई है। ईडी की टीम हेमंत गुप्ता और गणेश अग्रवाल के आवास से दस्तावेज लेकर राज्य के लिए रवाना हुई। ईडी की टीम ने करीब 12 घंटे तक छापेमारी की। ईडी की टीम ने भी निरसा में कोयला कारोबारी रमेश गोप के यहां भी छापेमारी की है। कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए, जिसे लेकर ईडी की टीम रांची के लिए रवाना हो चुकी है। व्यवसायिक परिसर में भी दबिश दी गई है। रखे सारे कागजात फाइल लेकर निकली है। रमेश गोप के पिता से भी ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की है। आठटा सुना सकाल 8टा। तो क्या क्या कुछ पूछ रहा था, किस संबंध में पूछ रहा था? पूछ रहा था क्या करता है नहीं करता है, किसके बारे में? रमेश के बारे में। तो क्या बताएं आप फिर? हम क्या बताएंगे, हमको थोड़े मालूम है क्या करता है नहीं कुछ करता। कागज कुछ भी देखा? गाड़ी घोड़ा है, हम लोग को जमीन उमीन का दोनों तरफ कागज नहीं ले गया। उसके बाद पेपर ले गया, कहीं लिखा हुआ है ट्रक नंबर, पैसा एडवांस फल्ला नाम लिखा हुआ है सब। पैसा वैसा नगद पैसा से कुछ बरामद हुआ का? ऑफिस पैसा भी लिया 15 कितना लाख बोलो, 15 लाख लिया ले गया यहाँ से। आपके ऑफिस से ले गया बोला वो लोग। हाँ, धनबाद के सराढेला में एलबी सिंह के आवास में ईडी की टीम की छापेमारी समाप्त हुई। एलबी सिंह के आवास से ईडी की टीम अपने साथ कई अहम दस्तावेज लेकर गई है। ईडी की टीम एलबी सिंह के आवास पर पहुंचकर छापेमारी कर रही थी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए 21 नवंबर का वो दिन था जब सुबह से ही लगातार ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी। घंटों छापेमारी चली और कई अहम दस्तावेज लेकर गई, कई के पास से कैश बरामद किए। विनोद महतो की गिरफ्तारी होती है और झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल में भी ईडी की जो रेड पड़ी, साफ तौर पर देखने को मिला कि बीसीसीएल टेंडर घोटाला हो या फिर कोयला तस्करी हो, कोयला चोरी का मामला हो, ईडी पूरी तरीके से सक्रिय है और जांच लगातार कर रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी अभी तक की?
देखिए अंकिता, एक बात स्पष्ट कर देते हैं और जो अब तक जानकारी मिल पाई है कि विनोद महतो को ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी फिलहाल उसे डिटेन किया गया था, बाद में उसके निशानदेही पर कई अन्य जगहों पर ईडी के द्वारा जो है छापेमारी की गई। देर रात जब ईडी की टीम धनबाद से निकल रही थी तो किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के आधिकारिक रूप से जो है वह नहीं दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक जो कार्रवाई की गई है, जो जानकारी मिल पा रही है पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो कोयला लीकेज और चोरी से संबंधित मामले में जिस तरह से पश्चिम बंगाल ईडी की टीम के द्वारा जब ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई तो पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता सहित कई ठिकानों पर वहां पर छापेमारी की गई थी। तकरीबन 24 से अधिक ये ठिकाने थे जिन जगहों पर ईडी के द्वारा जो है वह कार्रवाई की जा रही थी। इन ठिकानों से तकरीबन 6 करोड़ रुपए नगद के साथ साथ जेवरात और अन्य कई महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और जानकारियां जो है ईडी को मिले हैं, जिसके आधार पर लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में कोलकाता में जो की गई है उनका कनेक्शन झारखंड में बैठे कोल माफियाओं से भी दिखाई दे रहा है और उनके संपर्क और जो है कई अधिकारियों से है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी अब कोलकाता ईडी अलग से इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब अगर हम लौटते हैं झारखंड की तरफ, क्योंकि दो अलग अलग रेड हुए थे, दोनों ही अलग अलग ईडी के द्वारा जो है यह पूरी कार्रवाई जो है सेपरेट रूप से की गई थी, अलग अलग तरीके से की गई थी। झारखंड ईडी अपने केस में जो है झारखंड के दुमका और धनबाद में तकरीबन 18 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी और इस कार्रवाई के दौरान जो है 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक नगद जो है अलग अलग लोगों से बरामद किया गया है। विनोद महतो के ठिकाने से जहां 21 लाख रुपए के साथ साथ तकरीबन 21 से लेकर के 22 जो डीड है, जमीन के दस्तावेज है, वह बरामद किए गए थे, जिसके बाद उसे ईडी की टीम जो है अपने साथ लेकर के गई और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में कई जानकारियां जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही थी। इनके साथ साथ धनबाद में जब देर रात तक यह पूरी कार्रवाई की गई तो सबसे आखिरी में एलबी सिंह और जो है अनिल गोयल, ये दो लोगों के आवास में जो है देर रात तक ईडी की टीम मौजूद रही थी और देर रात तक छापेमारी जो है वह किया गया था। जब एलबी सिंह के आवास से जब कार्रवाई समाप्त की जा रही थी उस वक्त सीआरपीएफ की बड़ी टुकड़ियां जो है, जवान जो है उस आवास में मौजूद थे, क्योंकि दिन भर छापेमारी के दौरान जो है मुंह माफिया के आवास में कभी कुत्ता छोड़ने की जानकारी मिल रही थी, कभी हंगामा होने की जानकारी मिल रही थी, कभी गेट के बाहर लोगों के द्वारा जो है हुड़दंग करने की जानकारी मिल रही थी। तो इस तरह से बीच बीच में कई तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही थी। न्यूज़ 11 भारत ने भी रात 9:30 से लेकर के 10 बजे 10:30 बजे तक जो है तमाम जानकारियां जो है दर्शकों को उपलब्ध कराया था कि किस तरह से ईडी की छापेमारी के क्रम में अधिकारी जब वहां से निकल रहे थे तो सुरक्षा घेरा कितना मजबूत था। इसी तरह से अगर आए हम अनिल गोयल के आवास की तरफ बात करें तो अनिल गोयल के आवास में जब छापेमारी की गई तो वहां से 3 गाड़ियां जो है वो निकली। पहले एक गाड़ी जो है वो निकल करके कई अन्य जगह दूसरी जगह पे गई और 2 गाड़ी अलग तरीके से जो है समाप्ति करने के बाद कई महत्वपूर्ण डिवाइस और डेटा के जो दस्तावेज है उसे जब्त करते हुए ईडी की टीम जो है अपने साथ लेकर के रवाना हो गया। देखिए बिल्कुल इमरान, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि विनोद महतो की हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब ईडी की जब टीम उनसे पूछताछ कर रही थी तो उनके ही निशानदेही पर कई और जगह अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई। लेकिन इससे ये साफ हो सकता है अगर एक दिन की छापेमारी में और इतनी सारी जगहों पर ईडी की टीम अगर काम करती है, ईडी की टीम छापेमारी करती है, तो आने वाले समय में जो ईडी का जो दायरा है जांच का वो और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए बिल्कुल, आज जब ईडी ने अनिल गोयल के ठिकाने में जिस जगह पर मैं मौजूद था दिन भर उस जगह पर मौजूदगी में जो बातें छन करके सामने आई हैं, जो डिजिटल डिवाइस मिले हैं पुराने कार्यालय से, तकरीबन 4 अलग अलग कार्टून में ये तमाम दस्तावेजों को सील करके जो है वो ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर के गए हैं। कुछ हार्ड कॉपीज थे, कुछ हार्ड डिस्क थे, कुछ अन्य डिजिटल डिवाइस थे जिनको 4 अलग अलग कार्टून में पैक करके जो है ईडी के अधिकारी वहां से निकले हैं। इनके अलावा अनिल गोयल के जो नए घर है जहां पर पूरे परिवार के साथ जो लोग रहते हैं वह भी वहां पर मौजूद था और उस दौरान उनसे भी लगातार कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। अब इस पूरे मामले पर जब डिवाइस की जांच होगी, जब उनकी रिकवरी होगी और उनसे जब डेटा ईडी के द्वारा जो निकाले जाएंगे, कई
हैंडसेट जो है, मोबाइल फ़ोन जो है वह भी जब्त किए गए हैं। इन तमाम जब्तियों की जब बारीकी से जांच की जाएगी और उनसे जब डेटा बाहर निकल करके सामने आएगा, उसके आधार पर ईडी आने वाले दिनों पर वैसे अधिकारी, वैसे लोग, वैसे राजनेता, वैसे पुलिस अधिकारी जिनके साठगांठ से BCCL के अधिकारियों के साठगांठ से जो है धनबाद में कोयले की चोरी की जाती है, हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान जो है वह होता रहा है। वर्षों से यह सारी परंपरा जो है वह चली आ रही है। तो ऐसे में अब उन लोगों पर जो है ये गाज गिर सकता है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने यह बता दिया है कि किस तरह से अधिकारियों के बीच जो कम्युनिकेशंस मिले हैं, जो जानकारियां मिल रही है ईडी के अधिकारियों को, उसके आधार पर आने वाले दिनों पे ना सिर्फ सम्मन के जरिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, सम्मन देकर के रांची के जोनल ऑफिस बुलाया जाएगा और उन लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। और संभवतः ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले पर की जा सकती है, क्योंकि ऐसे कोल माफिया हैं, ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जो पूरे साठगांठ से हजारों टन जो कोयला है वो आसानी से एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह पर जो है वो खपा दिए जाते हैं। और इसके आधार पर ईडी जो है लगातार अपनी जांच की गति को तेज करती है। हालांकि अब तक जो कल जिस तरह से 12-13 घंटे की छापेमारी हुई, देर रात तक ये सारे छापेमारी जब समाप्त हुई, तो ईडी को इस बात को लेकर के अंदेशा था कि धनबाद में जब 18 ठिकाने पर वह छापेमारी करेंगे तो तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक का ये फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आ पाएगा और जब्ती भी बहुत हो गई। लेकिन जब्ती के नाम पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद जरूर हुए हैं, लेकिन जो जमीन और जो अन्य जानकारियां मिली हैं वो इससे भी बड़े जानकारी जो है वो ईडी के समक्ष उपलब्ध हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कई खुलासे हैं, कई जानकारियां हैं जो ईडी की तरफ से खुलासे किए जा सकते हैं। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर जो चीजें जब्त की गई है और जो जानकारियां ईडी को अब तक मिले हैं पूछताछ के आधार पर, रेड के दौरान जो दस्तावेजों के आधार पर, उनसे आने वाले दिनों में कई लोग इस पूरे मामले पर जद में आएंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि धनबाद में एक बड़ा सिंडिकेट का रोल जो है जो देखा जाता है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो BCCL का टेंडर घोटाला है, कोयला तस्करी का मामला है, इसमें और कई अहम दस्तावेज और भी जो दस्तावेज जब्त किए हैं और कागजात जब्त किए गए हैं, उससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई अधिकारी जो है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं। नजर बना के हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।